काम होना शुरू हो गया। अब पूछिए। पेगासस जासूसी कांड को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है, संसद को चलने नहीं दिया रहा। इवन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकतंत्र में का सम्मान नहीं हो रहा है संसद में, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, उस पर तो स्पष्ट है। अब धीरे धीरे यह बात आम जनता तक पहुंच गई। एक तो पार्लियामेंट का काम बाधित है और लोगों के मन में आखिर कौन एजेंसी है, कौन लोग हैं जो इस तरह की जांच की बात कर रहे हैं। उसमें सिर्फ विपक्ष के लोगों का नंबर नहीं है, सरकार के लोगों का भी नंबर है। सिर्फ पॉलिटिकल लोगों का नंबर नहीं है, दूसरे सेक्टर के लोगों का भी नंबर। तो कौन है आखिर दुनिया में या भारत में कहाँ है, कौन है जो इस तरह का काम कर रहा है, जो हमारा आपका मोबाइल नंबर या कहीं से डाटा लेकर के और फिर जासूसी की बात। तो कौन है, कौन है? सवाल तो सब लोगों के मन में है, लेकिन इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? जवाब तो तभी मिलेगा ना जब इसकी जांच हो। और जांच कौन कराएगा? जांच तो भारत सरकार ही करा पाएगी। तो जांच इसकी भारत सरकार कराए ताकि लोगों को सच क्या है इसकी जानकारी, सच की जानकारी लोगों तक जाए। आखिर सरकार भाग क्यों रही है कि जवाब क्यों नहीं दे रही है? जब पक्ष का हो या विपक्ष का मामला, सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जांच हो जाना चाहिए, फिर भाग क्यों रहे? किसान का मुद्दा हो, पेगासस का मामला हो, अब इस पर हमारी पार्टी की ओर से भी मांग है और उस मांग को हम दोहरा रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि इस पर केंद्र सरकार को जांच कराने का निर्णय लेना। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो सरकार में रहते हुए भी अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, पार्टी तोड़ फोड़ को लेकर बयान दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है? या आपके हमारे परिवार में भी जहाँ 5 आदमी 7 आदमी का परिवार होता है, तो 5वां आदमी हर विषय पर एक तरह की बात बोलता है। आपका छोटा भाई उसी विषय पर कुछ और राय रखता होगा, आप कुछ और राय रखते होइएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई ऐसा इशू हो तो मिल बैठकर फिर परिवार तय करता है कि ऐसे नहीं ऐसे चलना है, लेकिन राय तो अलग अलग रहती है, उसमें कहाँ कोई अस्वाभाविक। अपराध को लेकर रिकॉर्ड नया बनता जा रहा है इस बिहार में, जो नया देख रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, लेकिन देखिए अपराध की घटना में अब जैसे आज ही देख रहे थे हम, नालंदा में कोई घटना घटी जिसमें अब उसको अब घर में पुलिस नहीं रहेगी ना, तो परिवार का मामला है। एक ही परिवार में पारिवारिक विवाद है, जमीन संबंधी, और फिर घटना घट गई। अब इस तरह की घटना के लिए अब तभी सरकार शायद रोक पाए कि हर घर में पुलिस रख दे। तो संभव है क्या? ये आम लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। और इस तरह की घटना कहीं भी होती है तो सरकार की जो जवाबदेही है कि त्वरित कार्रवाई की जाए, उसमें सरकार बिल्कुल खड़ी है, तत्परता पूर्वक। तो सरकार का एक्शन वहां मजबूती से है और हो रहा है, लेकिन अब घर में ही कुछ हो जा रहा है तो उसको भी क्या करें? राजधानी पटना में भी इधर देखा गया कुछ लूट का मामला और इस तरह का जो वारदात से बढ़ा जाए। हाँ, तो उस पर पुलिस की कार्रवाई सख्ती से है, हो रही है। उपेंद्र जी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में आप पहले नंबर पर थे, ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आप? भैया रेस तो आप ही लोग करवा रहे थे, रेस मीडिया के लोग करवा रहे थे। रेस कोई स्टेडियम में दौड़ का है कि कौन आगे चला गया और कौन पीछे आ गया? एक नंबर पे कोई तो हम कह रहे हैं, दौड़ तो रहे थे नहीं हम लोग, कोई मतलब नहीं, कोई रेस उस नहीं था, कहीं से कुछ भी नहीं। अब चर्चा मीडिया के द्वारा लोगों के बीच हो रही थी और हम लोग भी उस चर्चा को देखकर मजा ले रहे थे, क्योंकि उस तरह की चर्चा का कोई मतलब नहीं है। पार्टी ने बहुत ही उचित फैसला लिया, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है। ललन सिंह जी को बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया और उसमें कहीं से कोई रेस उस जैसा नहीं। मनाल तो नहीं रह गया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? यूपी में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कुछ सीटों पर गठबंधन के तहत लड़ेंगे, एनडीए के साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे? हम चुनाव लड़ेंगे, तैयारी हमारी वहाँ चल रही है लगभग 150 से 200 सीटों पर, और हमारी कोशिश होगी, प्राथमिकता हमारे लिए एनडीए के साथ मिलकर लड़े, कोशिश हमारी होगी। विरोधी जिस मुद्दे को लेकर अनशन किया करते थे और आज जदयू में ज्वाइन कर लिया, तो क्या लगता है वो जो अनशन के लिए जो मुद्दे थे आपके, वो मुद्दे सारे खत्म हुए? उसी पर न जवाब दिए तो फिर वही सवाल आप दोहरा रहे हैं। सवाल सेम सवाल था जिसका जवाब हम देंगे। विरोधी दल बता रहे हैं कि सीएम की कुर्सी के लिए उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार को मटेरियल बता रहे हैं। अच्छा, विरोधी क्या बोल रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं और
प्रधानमंत्री एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी हैं, जनता ने उनको जनादेश दिया है, प्रधानमंत्री हैं, योग्य प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम कहीं से चुनौती देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यह कहने में क्यों कोताही कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। हमारा देश अच्छा इतना बड़ा देश है जिसमें एक ही आदमी प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखेगा तो देश कैसे चले। नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। उसमें से अव्वल नाम नीतीश कुमार जी का है। तो बिहार में सर सीएम बनने की भी बहुत योग्यता रखते होंगे, जिसमें भैया रखते हैं यार, जमुई में मिल जाएंगे लोग, हर घर में। इसमें कहा आप में वो सीएम मटेरियल है ये तो साधारण सोच की बात है। ये इतना बड़ा बिहार, इतना बड़ा देश, तो यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर इस तरह की योग्यता होगी, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। लेकिन अब जिसको जनता बनाती है लोग बनते हैं। कहा है कि एक ही आदमी कोई है, लेकिन बीजेपी का कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं। वैकेंसी की बात हम भी कहाँ कर रहे हैं, हम कोई वैकेंसी की बात तो कर नहीं रहे। इतनी बौखलाहट क्यों है बीजेपी में? इतनी कोई बौखलाहट नहीं है कहीं बीजेपी में। आप लोग बौखलाहट देखते हैं। लालू जी बाहर अब एक्टिव भी हो गए हैं, बिहार, दिल्ली और यूपी में लालू तरह से जी, मिल रहे हैं लालू जी। हाँ, लगातार लालू जी हमको व्यक्तिगत रूप से लगता है कि डॉक्टर ने उनको सलाह दी होगी कि घर में बंद बहुत मत रहिए, सेहत के लिए जरूरी है कि थोड़ा घूमिए फिरिए। तो घूमने फिरने में कहाँ जाएंगे? तो जाएंगे कभी शरद जी के यहाँ, कभी मुलायम सिंह जी के यहाँ, और बिहार तो उनका घर है। तो सेहत के लिए वो घूम रहे हैं, बाकी अब उनके घूमने से राजनीति का कहाँ कोई लेना देना। लोग बता रहे हैं भारी उलटफेर हो सकता है, बड़ा लंबा दूरी घूम रहे हैं, बिहार से लेके यूपी दिल्ली तक का दूर लगा। तो जाएंगे तो मुलायम सिंह, अच्छा यूपी में जाके जोगी जी से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जाएंगे तो उनके रिलेशन के भी हैं मुलायम सिंह जी, वहाँ मिलेंगे। अब बिहार आएंगे तो कहाँ जाएंगे? उनका घर है, वहाँ जाएंगे। मीसा भारती उनकी बेटी है, उनके घर पे दिल्ली में रहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से अपनी सेहत के लिए घूम रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। विकास की आप चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए काफी सर कयास लगाए जा रहे हैं और बातें भी बंद हो रही है, लेकिन अभी तक मूर्त रूप से उसके लिए क्या धरातल पर है योजना सर? हमने कलेक्टर से बात किया, डीएम साहब से बात किया कि क्या मतलब स्थिति है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से भी हम देखते रहे हैं कि वहाँ पर एक इशू है जिसको ये ऑलरेडी टेंडर हुआ था ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, लेकिन पिछली बार जो टेंडर हुआ था उसमें कुछ तकनीकी कारण रहा था जिसके चलते वो टेंडर फाइनलाइज नहीं हो सका। टेंडर फाइनल के स्टेज में जैसे होगा तुरंत इसका शिलान्यास कराएगा। एक राजनीतिक सवाल ले लेते हैं सर। लालू जी अब अभी सभी अपने शरद यादव, मुलायम यादव या इन लोगों से मिल रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि बहुत जल्द तेजस्वी और चिराग मिलकर कुछ नया गुड़ खिलाएंगे बिहार की राजनीति में। क्या लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा या सिर्फ बयानबाजी है? देखिए, हमारी जो राजनीति और हमारी जो पार्टी के नेता की जो विचारधारा है, हम काम पर टिके हैं। हम अलायंस, गठबंधन, इन पर हम नहीं टिके हैं। कोई हमारे साथ जुड़ता है तो हमको घाटा हो जाएगा, कोई हमारे को छोड़ के चल जाएगा तो हमको नुकसान हो जाएगा। हम अपने कामों के बदौलत यहाँ टिके हैं। नीतीश कुमार ने जब बिहार की बागडोर संभाली थी तो ये बिहार 24,000 करोड़ का था, आज 2,18,000 करोड़ का बिहार है। यहाँ पर जो धान का उपज था 3 गुना बढ़ा है, यहाँ पर जो गेहूं का उपज था वो 3 गुना बढ़ा है, सब्जी का उपज 2 गुना बढ़ा है। तो ये कृषि रोड मैप 1, कृषि रोड मैप 2 और कृषि रोड मैप 3 में जो काम हुए हैं ये उसका फलाफल है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में 12% बच्चे स्कूल के बाहर थे, आज 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। मूलभूत संरचना है, आप लोग खुद पत्रकार हैं, क्या स्थिति थी रोड की पहले और आज क्या स्थिति है, क्या कनेक्टिविटी बढ़ी है। हम ही बरबीघा से जब विधायक हुआ करते थे, पटना से आते थे, हमको 4 घंटा, 3.5-4 घंटा लगता है। आज हम 1.5 घंटा, 1.25 घंटा में बरबीघा पहुंचते हैं। तो हर लोग जो रोड देख रहा है वो समझ रहा है। बिजली की क्या स्थिति थी, हम लोग तो कोई जाति का काम करते नहीं है। इसके पहले क्या सरकार थी, जो जाति का जहां रोड होता था वहीं रोड बनता था, बाकी लोगों के यहाँ काम ही नहीं होता था। आज किसके किसके घर बिजली है। लोग तो बड़ा बात किए, जो लोग राजनीति लंबे समय तक प्रदेश में किए, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने अपने लोगों के यहाँ, अपने वोटर के यहाँ, अपने सिंपैथाइजर के यहाँ सिर्फ बिजली दिया? 900 मेगावाट बिजली का खपत था, आज 6,600 मेगावाट बिजली का खपत बिहार में। फर्क देख लीजिए 15 वर्ष में।
हम काम पर टिके हुए हैं। कौन क्या किससे मिलता है, किससे जुलता है, तो जनता को डिसाइड करना है। सर, आप भवन निर्माण मंत्री हैं, तो आपकी मंत्रालय की ओर से जमुई को कुछ सौगात मिलने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल हम देखेंगे क्या वर्कआउट करता है। एक बार हम जब जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, अभी तो हम रात 10 बजे आए हैं, सुबह फिर 10 बजे जा रहे हैं, तो अभी तो सब लोगों से मुलाकात हुई नहीं है। जो भी होगा हम स्कीम्स जो भी होगा बेस्ट करेंगे यहाँ पर। अच्छा, जमुई की बहुत बड़ी समस्या है शहर की, यहाँ पर जाम बहुत लगता है घंटों। अगर आप कभी आइएगा मैसौड़ी चौक की तरफ से, तो घंटों आपको जाम में फंसना पड़ जाएगा। जमुई में 2 बाईपास की सख्त जरूरत है, उसको लेकर के क्या आप काम कर रहे हैं? अभी हम इनसे अपने प्रधान सचिव आरसीबी से बात कर रहे थे। ये जमुई और गंगा का जो रास्ता है ना बीच में, वो सिंगल है, वो कल हम देख रहे थे, तो उसको कैसे हम डबल कर सकते हैं, उस पर हमने चर्चा की। और भी जो भी हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारे 7 निश्चय 2 का पार्ट है ना, कि ओवर ब्रिज बनाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी जगह विधानसभाओं में घूम कर कहा है कि हम जाम से निजात जाए, कहाँ हम ओवर ब्रिज बना सकते हैं, कहाँ हम नए बाईपास का निर्माण कर सकते हैं। वो हमारा 7 निश्चय 2 का पार्ट है, हमारी योजना का पार्ट है, हमारी योजना का पार्ट है। तो उसका लाभ जमुई को कैसे मिले, इस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। सर, एक और समस्या है, ये सिकरिया घाट है, यहाँ से मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर होगा। वहाँ पर नापतोल विभाग का ऑलरेडी जमीन हस्तांतरित कर गया और बन भी रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र को भी जमीन मिला है, और श्री सिंह जी ने भी प्रयास करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी वहाँ पर जमीन हस्तांतरित कर दिया है प्रशासन ने। लेकिन नदी पे पुल नहीं है, उस पुल को लेकर वो सब पुल का मान लीजिए कोई नई स्कीम आएगी, जैसे स्पोर्ट्स स्टेडियम को डेवलप करना है, या एग्रीकल्चर में आप मॉपतौल का है, उसको हम लोग को कृषि के क्षेत्र में डेवलप करना है, कोई बिल्डिंग का निर्माण, निश्चित रूप से बिना पुल के कैसे पहुंच जाएगा? पुल तो बनवाना ही पड़ेगा, वो तो बेसिक काम होगा ना। वहां पहुंचने के लिए उसका सुगम पथ उपलब्ध कराना, उस सब पर काम करेंगे मिलजुल। जब ये विधायक थे तो उन्होंने डीपीआर के लिए प्रयास किया था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है, कोई कार्रवाई। हमको अद्यतन स्थिति नहीं जानकारी है, लेकिन ये सब बेसिक्स काम है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट का काम। इस पर जितना काम हम लोग सब मिलजुल कर करेंगे, सब करेंगे। आपका लोग का भी सहयोग लेंगे, हम भी कुछ मदद करेंगे, बाकी जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि उनका भी सहयोग लेकर के सरकार से सैंक्शन कराएंगे। सर, एक राजनीतिक सवाल की जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का बराबर कुछ बयान आते रहता है, तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए के अभिन्न अंग हैं, पूरी तरह से मुस्तैद और मजबूती के साथ है। हर कोई को अपनी अपनी समस्या होती है, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपने समस्या का निदान कराते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई, जैसे मान लीजिए कि जीतन राम मांझी 4 सीट पर है, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे हमारा 20 सीट हो जाए। हम हैं 46 सीट पर, हम चाहेंगे कि हम 100 हो जाए, 125 हो जाए। भारतीय जनता पार्टी 75 पर 77 पर है, वो चाहेगा कि हम 100। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने को बड़ा करना चाहता है ना। तो अब तो हमारे पार्टी के वर्कर पर डिपेंड करता है कि हम अपनी नेता की नीति को कितना सशक्त और मजबूत करें और कितना बड़ा करें। तो भाजपा के तो मंत्री सर काफी बौखलाहट में नजर आ रहे हैं नेतृत्व को लेकर। भाजपा के जो एक मंत्री हैं बिहार में, सम्राट चौधरी, तो काफी बौखलाहट में नजर आ रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व को लेकर। देखिए, सम्राट चौधरी का बयान हम देखे नहीं है, लेकिन किसी ने कहा है। किन परिस्थितियों में सम्राट जी ने बयान दिया है, तो सम्राटी जी उसका अच्छा से जवाब दे पाएंगे। उनसे सवाल पूछेगा तो उसका जवाब दे पाएंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने बोला, कैसे बोला, क्यों कहा, उसको जवाब वही देंगे। सब ठीक नहीं चल रहा क्या सर? इसीलिए नहीं, पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है, पूरी तरह से मजबूती के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, और जिनको 21वीं सदी का बिहार का सपना पूरा करना है, वो नीतीश जी के साथ मजबूती से खड़े। सर, एक पर्सनल सवाल है कि जमुई में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अशोक चौधरी 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं जमुई में। अभी तो नेता ने हमको क्या नाम है, विधान परिषद में भेज दिया है। 6 साल के लिए हम अभी निश्चिंत हैं, तो अभी हमको पार्टी का काम करना है, संगठन को मजबूत करना, ये मेरी प्रायोरिटी है।